क्या परियां सच में होती हैं? क्या ये हकीकत है? क्या परियां इंसान के काम करती हैं? क्या परियां इंसान की ताबे हो जाती हैं? क्या परियां इंसान को हर चीज़ ला कर देती है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये हकीकत है। परियां सच में होती हैं और परियां इंसान के काम भी करती हैं, परियां इंसान की ताबे भी हो जाती हैं, परियां इंसान को हर चीज़ ला कर देती हैं। मगर कैसे? काफ़ी सारे लोगों को यही सवाल होता है कि मतलब कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। इंसान कहे ना कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं तो हर चीज़ मेरे पास खुद चल कर आ जाए, तो ऐसे कभी नहीं होगा। आप कहें जी अल्लाह ताला से दुआ करें, जी अल्लाह ताला मुझे बहुत सी दौलत दो, आप अल्लाह ताला के आसमान में बैठे रहे एक ही जगह पे, तो इस तरह कभी भी नहीं होगा। जो है ना, आप कहें जी मैं बैठा रहूँगा, अल्लाह ताला ऊपर से जो है पैसे भेजे, इस तरह कभी नहीं होगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप हीला करो मैं वसीला करता हूँ। तो हरकत में बरकत है, कुछ मेहनत करेंगे, कोई भाग दौड़ करेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ें हासिल होंगी। ऐसी ये चीज़ें हासिल होने नहीं है, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, ये कोई आम चीज़ें नहीं है। ऐसी चीज़ें कि एक बार अगर इंसान के पास आ जाए ना तो इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं ये चीज़ें। फ़र्ज़ करें कि जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, आपकी हर मजबूरी का हल है इसके पास। आपका हर नामुमकिन काम है तो सेकंडों में मुमकिन होगा। फ़र्ज़ करें शोहर का मसला है, या दौलत नहीं है, या कोई और मसले मसाइल। इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों मसले मसाइल होते हैं, महबूब नाराज़, यानी इस तरह के जितने भी आपके मसले हैं, आपके सारे के सारे मसले ये हल कर देगी। इसके पास इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठने वाली चीज़ें हमारे पास चल के आ जाए, तो ऐसे कभी नहीं होगा। इन चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो देखें, मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी मिसाल दे दो, आपको एक माचिस की ज़रूरत होती है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात की है। तो वो माचिस जाके आप बाज़ार जाते हैं, चल के जाते हैं, लेकर आते हैं, ना कि वो माचिस आपके पास खुद चल कर आती है, या तो फिर किसी को भेजते हैं, तो पैसे तो आपको फिर भी देने पड़ते हैं। यानी कहने और बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों के लिए आपको सामान का खर्च लाजमी देना पड़ता है। आप अमल नहीं कर सकते खुद, तो आपको इसमें यह है कि आप सामान लेकर देंगे या आप इसके पैसे देंगे। तो इस हिसाब से मैं जो है ना, जितने भी मेरे मजबूर बहन भाई हैं, कोई हदिया नहीं लेता उनसे, कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ सामान के पैसे लेता हूँ, उनको काम कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इसका अजर मुझे अल्लाह ताला देगा। फी सबीलिल्लाह मैं काम करता हूँ, सिर्फ सामान के पैसे लेता हूँ, वो भी आप सामान लेके दे दें, पैसे भेज दें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप लोगों को अमल बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई भलाई की इंसान नाते। मेरे पास काफ़ी सारे बहन और भाई आते हैं जो कहते हैं कि शायद फ्री में कर दें, तो फ्री में नहीं होगा, ये बात झूठ है। तो जो बहन भाई आते हैं ये सोच कर आया करें कि जो है ना, सामान के पैसे लाजमी देने होते हैं। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, 10 रुपये मेरे ऊपर हराम हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, अल्लाह ने बहुत दिया है। जो मजबूर हैं, जो गरीब हैं, वो मुझसे लाजमी रब्ता करें। मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, जो परेशान है, मैं उनकी मदद के लिए बैठा हुआ हूँ। और मेरा अल्लाह भी कहता है कि आप जो है ना, दूसरों को खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूँगा। यानी जो इंसान मेरी मखलूक को खुश करेगा, मैं उसको खुश करूँगा। जो मेरी मखलूक के साथ अच्छा रहेगा, मैं उसके साथ अच्छा रहूँगा। आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करके देखें, अल्लाह आपसे मोहब्बत ना करे तो फिर कहना। तो खैर, जो हमारा आज का अमल है, आज का अमल बहुत आसान है। एक आसान से मंतर का विद करना है। सबसे पहले तो आपने एक ऐसी जगह को ढूंढना है जहाँ पर ना हो आपको देखने वाला, ना आपको सुनने वाला हो। चाहे वो जगह वीरान है, घर का अकेला कमरा है, कोई आपकी छत है, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला हो, ना कोई सुनने वाला हो। तो इस तरह की जगह पर आ जाने के बाद वहाँ पर आपने खड़े होकर अपने सामने दिए जलाने, चंद मोमबत्ती, चंद अगरबत्तियाँ भी जला देनी है। इतना करने के बाद आपने हाजिर शुद्ध का विद करना है। कितनी मरतबा? आपने 8200 मरतबा सिर्फ हाजिर शुद्ध का विद करना है। ये आसान से लफ्ज़, 2 लफ्ज़ का मंतर है, इसको पढ़ना है। जैसे ही आप तदाद मुकम्मल करेंगे, आपके सामने हाजिरी हो जाएगी। कमरे की लाइट ऑफ करके रात के पिछले पैर आपने अमल करना है। अमल करते ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। और जो बहन मैं नहीं कर सकती, जिनके पास टाइम जगह नहीं है, या जिनको ये अमल ज़्यादा लगता है, यानी बहुत बड़ा लगता है, तो मुझसे आप कहीं की हाजिरी दे सकते हैं। और मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए ज़्यादा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।